हेलो भाई, नमस्ते आप सभी को। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी हिंदी के ऊपर। एसएससी जीडी आपका हिंदी से हम बात करेंगे आज की क्लास में। एसएससी जीडी 2024 के अंदर जो हिंदी से पेपर देने वाले हैं, यानी कि दो सेक्शन पूछे जाते हैं, इंग्लिश और एक हिंदी। जो हिंदी देने वाले हैं उनके लिए है क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे हिंदी का एक चैप्टर होता है मुहावरे भाई साहब, जो कि काफी आसान चैप्टर होता है, जिसमें 2 नंबर पक्के हैं आपके, एकदम आने आने हैं। तो आज मैंने आपके लिए 30 मुहावरे लाए हैं और ये 30 के 30 मुहावरे क्लास के अंत तक ऐसा कोई सिंगल बच्चा नहीं होगा जिसको कि याद नहीं होगा। सारी चीज हम याद करा देंगे कहानी के दिमाग से, मतलब कुछ भी करके आपको याद करा के जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो पीडीएफ है भाई साहब, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है आपको मैथ्स प्ले, ठीक है, मैथ्स प्ले। ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये मिल जाएगा आपको। तो आज ये क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये सभी के सभी सवाल पूछे गए सवाल है और आज का ये पहला क्लास है। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये ऊंट के मुंह में जीरा सही क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। देखिए ऊंट कैसा होता है भाई साहब, ऊंट एक बहुत बड़ा सा जानवर होता है, ऐसे मान लेते कि ऊंट। और जीरा क्या होता है? जीरा आप जो सब्जी उब्जी बनाते हैं घर में, वो एक छोटा सा जीरा होता है, इतना बड़ा। तो ऊंट के मुंह में भाई साहब जीरे का मतलब क्या है? अब आपको मान लेते कि इसका एक्चुअल में मीनिंग आपको पता नहीं है, तो ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब क्या है? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अधिक खाने वाले को कम देना, दूसरा नंबर मित्रता करना, ऊंट को जीरा खिलाना और खाने में जीरा डालना। मुहावरे का अर्थ होता है कि इसका कुछ मीनिंग निकलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ पूछ दिया तो ऊंट के मुंह में जीरा खिलाना, ऐसा कोई बात नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब क्या है कि उतने बड़े जानवर को भाई साहब तुमने एक जीरा दे दिया छोटा सा। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि मान लेते 56 रोटी खाता है, 56 रोटी खाता है, आपने उसको एक रोटी दे दिया। तो हमने क्या किया कि बहुत अधिक खाने वाले को क्या किया, हमने छोटा सा कुछ दे दिया। तो उसी को कहते हैं क्या कि ऊंट के मुंह में जीरा देना, यानी कि जो बहुत भूखड़ है भाई साहब, बहुत अधिक खाने वाले को हमने क्या किया, कम खाना दिया। तो इमेज इस प्रकार से बनेगा कि ऊंट का मुंह होता है बहुत बड़ा, जिसमें से एक छोटा सा हमने जीरा दे दिया। तो उसका मतलब क्या है, ऊंट बड़ा जानवर है, उसको बहुत खाना चाहिए, लेकिन हम छोटा सा खाना दे रहे हैं। तो अधिक खाने वाले को कम देना, अधिक खाने वालों को कम देना, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। अधिक खाने वाले को कम देना, ए नंबर। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अधिक खाने वाले को कम देना। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, मतलब कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो डैश में पूछे जाते हैं। हिमालय की चोटियां तो डैश करती है, मतलब यहां पर डैश में क्या भराएगा वो हमको भरना है, करती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। बिल्कुल करेंगे। राई का पहाड़ है, गगनचुंबी है, आसमान से बातें करती है और आसमान चूमती है। देखो भाई एक बात को समझो, हिमालय की चोटी यार बहुत ऊंचा है, तो इसका सीधा सा मीनिंग ये हो जाता है कि आसमान से बातें करना होता है, आसमान से बातें करना। तो यह ध्यान रखिएगा, हिमालय की चोटी का क्या दर्शाता है? आसमान से बातें करना, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि लेने के देने पड़ना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? कई बार क्या होता है, मान लेते आपको याद नहीं है तो आप ऑप्शन ऐसे देख लेंगे कि बहुत अधिक लाभ होना, ए नंबर ऑप्शन है। दूसरा क्या है, लाभ के बदले हानि, व्यापार करना, कुछ ना देना। तो लेने के देने पड़ गया, मतलब कई कबार ऐसे बोलते हैं कि लेनी का देनी पड़ गया यार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप गए थे कुछ कमाने के चक्कर में, हो गया आपका घाटा, लेनी का देनी पड़ गया। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि बहुत अधिक लाभ होना, ये तो नहीं होगा। लाभ के बदले हानि, यानी कि आपने इस अनुमान से गया था कि भाई साहब आज कुछ बटोर लेंगे, लाभ कर लेंगे, लाभ के चक्कर में गए लेकिन हो गया हानि, तो इसी को कहते हैं लेनी का देनी पड़ गया, ठीक है भाई साहब। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कुछ इस प्रकार से, भाई देखिए, कहता है कि मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा उसका एक मुहावरा दिया जाएगा और उसका अर्थ कौन सा वाला सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या था, दिन का फेर होना। दिन का फेर होना ये कहता है कि दिन भर भटकते रहना, ठीक है। दूसरा कहता दाल न गलना, दाल न गलना, पूरा बस चलना, ठीक है। त्रिशंकु होना, अधर में लटकते रहना, या 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। अब पढ़ के आपको क्या लगा, कौन सा वाक्य सही होना चाहिए? देखिए अब अगर आप ये देखेंगे 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान का मतलब क्या है कि भाई साहब 1-2 दिन का मेहमान है, जल्दी चला जाएगा, लेकिन इसके बगल में क्या दे रखा है कि लंबे समय तक जाना, तो ये होगा नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, आप देखिए दिन भर फेर करना, दिन भर भटकना, ये सब चीज सूट नहीं हो रहा, ठीक है। दाल न गलना, पूरा बस चलना। अब दाल अगर नहीं गलेगा तो बस कैसे चलेगा? बस हमारा किसी आदमी पर तब चलेगा जब दाल गलेगा, ठीक है। तो ये बात तो बनेगा नहीं, तो इसका बात बनेगा ये त्रिशंकु होना, यानी कि आधार में लटकते रहना। ये क्या है त्रिशंकु? इसका मतलब है कि भाई साहब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कोई नौकरी कर रहे थे, अब नौकरी कर रहे थे और नौकरी छोड़ दिया और आपको मिल ही नहीं रहा है, तो त्रिशंकु होना
मतलब भटक अधर में लटकते रहना। ठीक है, आपने नौकरी छोड़ दिया और आपको कोई दूसरा नौकरी ही नहीं मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, त्रिशंकु होना का अधर में लटकते रहना। ठीक है भाई, अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। ठीक है, इसमें से हमको बता देंगे, बहुत अच्छी बात है। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना ये है, इसका अर्थ क्या होगा? टका सा जवाब देना, अगर ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ऐसा कह रहा कि बहाना करना, हिचकिचाना, साफ इनकार करना, लालच देना। तो टका सा मतलब क्या है कि भाई साहब हम जो है ना कुछ भी काम करेंगे यार, टक से कुछ भी बोल देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा झमेला में नहीं पड़ते, जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, टक से बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे बात सा जवाब देना का मतलब होता है साफ इनकार करना, टक से इनकार। कोई भी कुछ बोला यार, फट से हमको इनकार कर दिया। आपको मैंने किसी ने बोल दिया यार तू ये काम पैसा ले ले और इसको मार दे, मतलब मारने की बात नहीं, कोई ऐसे कह दिया कि भाई तू पैसा ले ले और हमसे कुछ धोखाधड़ी कर दे, तो उन्होंने टक से माना कर दिया भाई ये मेरे बस की बात की नहीं है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, टक सा जवाब देना। मतलब कोई बात आपको अच्छा नहीं लगा उसका, तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं, ऐसा नहीं कि 14 बार सोचते रहे कि नहीं यार कर देते हैं, बुरा मान जाएगा ना, ये सिस्टम नहीं है। टक से जवाब देने का मतलब है कि डायरेक्ट इनकार कर देना, साफ है कि इनकार करना। ठीक है भाई, साफ इनकार करना। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना। अब बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब ये नहीं कि गंगा में पानी बह रही है तो हमने जाके हाथ धो लिया। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर क्या कह रहा है कि अवसर का फायदा उठाना, ठीक है, अपमान सहन कर लेना, अब सम्मान देना और बहुत अधिक परिश्रम करना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है कि अवसर का फायदा उठा लिया। जैसे मान लीजिए अभी फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे चल रहा था और किसी चीज में एकदम बहुत छूट दे दिया, 1 लाख का फोन मान लेते, 1 लाख का फोन आपको 2 रुपए में मिल गया, तो ये अवसर था, तो बहती गंगा में सबको ले रहा था तो आपने भी ले लिया, तो बहती गंगा में हाथ धो लिया, तो भाई आपको भी मजा आ गया, 1 लाख का फोन आपको 2 रुपए में मिल गया। तो इसी को कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है, लाभ ही लाभ होना या अवसर का फायदा उठाना, किसी भी अवसर का फायदा उठाना या लाभ ही लाभ होना। ठीक है, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या हो गया, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब यहां पर अवसर का फायदा उठाना, तो ये ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कहता है कि ऊंट क्या है रे भाई, कहता है कि ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित, मतलब यहां पर ये किया गया है रेखांकित भाई साहब। ठीक है, यानी कि यहां पर कुछ बदलना होगा, वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा, यानी कि यहां पर क्या भराएगा। ठीक है, इसको क्या भराएगा वो बताना है। तो ऊंट के मुंह में मुहावरे के अंदर अभी अभी आपने क्या पढ़ा है कि ऊंट के मुंह में क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा होता है भाई साहब। अगर आपने पहले पढ़ा तो ये दिमाग में आपको क्लिक कर जाएगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या है ऊंट के मुंह में अगर जीरा आप समझ रहे थे, इसका मतलब यही भाई ऊंट है, इसका मुंह बहुत ज्यादा बड़ा, इसमें क्या है छोटा सा हम इसको खाना दे रहे हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा भूखड़ है 56 रोटी खाता है उसको मैंने 1 रोटी 2 रोटी दे दिया, तो बहुत खाने वाले को कम खाना देना। ठीक है, तो ऊंट के मुंह में क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, तो आपका ऊंट के मुंह में जीरा, यहाँ पर डी नंबर आपको झलक रहा होगा, डी नंबर। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ना कि पानी भरना कोई मतलब नहीं होता, धनिया देना, कौन सी धनिया देंगे हम भाई, ऊंट के मुंह में पानी। ठीक है, नमक देना, अब ये सब फिजूल की बातें हैं, पर नमक देना ऐसे ही दिया है। चलिए भाई आगे देखते हैं। देखिए कहता क्या, आटे दाल का डैश मालूम होना इस मुहावरे को पूरा करना है। आटे दाल का मालूम होना इस मुहावरे का पूरा करना है। देखिए ये एक मुहावरे सेट होता है कुछ इस प्रकार से, मैं आपको पहले ही बताता हूं कि आटे दाल का ये होता भाव, क्या होता भाव, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब ही होता है एक मुहावरे कि आपका औकात का पता लग जाना। अब ऐसे समझ लीजिए, मतलब पहले आपने नौकरी छोड़ दिया भाई साहब, नौकरी मतलब पहले आपका मान लेते कि नौकरी था तो आपका समाज में एक अलग इज्जत था घर में, जैसे आपने नौकरी मान लेते कि छोड़ दिया तो लोगों के मन में आपका पता चल गया कि आटे दाल का भाव का पता लग गया, यानी कि आपके औकात का ऐसा मान सकते कि पता लग गया। तो इसमें रुपया वगैरह कुछ नहीं घुसता है, ये एक मुहावरे होता है कि आटे दाल का भाव मालूम होना। ऐसा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आटे दाल का क्या होगा, रुपया होगा क्या, थोड़ी होगा, पैसा तो होगा ही नहीं, रंग क्या होगा, आटे दाल का रंग मालूम होना, रंग मालूम होता है नहीं होता, आटे दाल का भाव मालूम हो सकता है कि आटे क्या रेट है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपने नौकरी कर रहे हैं, आपने नौकरी छोड़ दिया तो आपका क्या होगा, भाव का पता चल गया है यार कि हम कितने, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जेब से सिक्के क्या गिरे। अब आगे समझ लीजिए, ठीक है भाई साहब ऐसे। अब आगे देखिए, आगे कहता क्या है कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। हम ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका एग्जांपल करेंगे। मान लेते हैं ये पेपर में पूछा गया सवाल है 2022 के अंदर, तो अगर हम ऐसे पेपर में बैठे होंगे तो हम ऐसे करेंगे, दांत के तल में उंगली दबाना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि दांतों तले उंगली दबाना, मतलब अरे तुम तो वही हो जिसको चौथे में हमने पीटा था बहुत जबरदस्त तरीके से,
इसका मतलब दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, चकित हो जाना मतलब ऐसे कभी किसी को अनजाने में देख लिए कि आज मैंने आपको किसी को 10 साल में देखा, अचानक 24 साल में देखा कि अरे यार ये तो वही है जो पहले वहां पर खेल रहा था, आज इंटरनेशनल में खेल रहा है, ये तो वही है जो इंटरनेशनल में, इस प्रकार की चीजें मतलब चकित हो जाना, ये वही है जिसको हमने पीटा था या कहीं देखा था, ये वही प्राणी है। तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या हो जाता है, चकित होना, ना कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्प में से चुनिए, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ क्या होता है, मुट्ठी गर्म करना का अर्थ क्या होता है, मुट्ठी गर्म करने का अर्थ क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो मुट्ठी गर्म करने का अर्थ इन्होंने जैसे दे रखा है, एक है कि घूस देना, दूसरा देना है कि शुभ आरंभ करना। तो ये भाई शुभ आरंभ करेगा तो ये मुट्ठी से कोई लेना देना नहीं है, शुभ आरंभ करेगा तो हम श्री गणेश जी का पूजा करेंगे, लेकिन नहीं। ये कहता कि धाक जमाना, धाक जमाना है तो कॉलर उलर उठा के चलेंगे एकदम, ठीक है। लेकिन मुट्ठी गर्म करने का बात, और ये है कि कलंक लगाना, तो कलंक लगाना, तो कलंक से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, कलंक लगाना का मुट्ठी से कोई मतलब नहीं है। तो मुट्ठी गर्म करने का सीधा सा मतलब हो जाता है कि मुट्ठी गर्म करने का घूस लेना, कि अब जो है बाबू बहुत ज्यादा घूस ले रहा है दूसरे व्यक्ति से, उसका पॉकेट एकदम पूरा गर्म हो गया। तो मुट्ठी गर्म होने का मतलब क्या हो गया कि घूस लेना बहुत ज्यादा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्प में से चुनिए। नाक रगड़ना, ये इस मुहावरे जो है ना, इसको मैंने 5वां क्लास में सीखा था, 5वां क्लास में। मतलब ये एक नाक रगड़ने का मतलब है आप एकदम अंतिम तक प्रयास कर दीजिए यार, किसी भी काम को करने का। मान लेते कि कहीं खेलने जाना है, बोल रहा कि नहीं हम खेलने नहीं जाने देंगे, पैर पकड़ दिए, पैर नहीं सुना, थूक के चाटने लगे, वो नहीं सुना, नाक रगड़ दिए, वो भी नहीं सुन रहा। तो नाक रगड़ने का मतलब क्या है कि एकदम बहुत ज्यादा बार प्रयास करना, एकदम बहुत ज्यादा प्रयास करना। तो इसका क्रोधित होना का कोई मतलब ही नहीं बनता, परेशान करना का कोई मतलब ही नहीं बनता। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी कि किसी से बहुत ज्यादा प्रार्थना की, हे प्रभु कि हमें यार, हमें जाने दो यार, कुछ भी काम कराना है तो बहुत अंत तक, लेकिन फिर भी ना माने तो बहुत ज्यादा प्रार्थना करना, मतलब दीन दयाल से। और अगर उतने ना माने तो ठीक है। और ये तंग करना का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर तंग करना नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा आ जाएगा कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। उम्मीद कर आप चीजें समझ पाए होंगे। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। सार्थक शब्द, गुलर का फूल, गुलर का फूल का मतलब होता है भाई कि न दिखना। गुलर का फूल एक पेड़ होता है जिसमें फूल उसका कोई दिखता नहीं, मतलब नहीं दिखता है। तो गुलर का फूल का मतलब होता है न दिखना, यानी कि दुर्लभ होना, ठीक है, सीधी सी बात है। ये क्रोधित तो होगा नहीं, दुर्लभ का फूल का बात है तो क्रोधित नहीं, बहुत सुंदर भी नहीं होगा, ऐसा नहीं फूल है कि सुंदर हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होना ये भी नहीं होगा, ये होगा दुर्लभ होना। दुर्लभ एक आपको अभी पेड़ हम उसका मतलब उस पेड़ का यही नाम है, गुलर ही है पेड़, जिसमें छोटा छोटा फल लगता है, छोटा छोटा इतना बहुत ज्यादा फल लगता है, जिसमें उसका मतलब फूल जो है वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप समझिए। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि घर में गंगा बहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घर में गंगा बहना, अब ऑप्शन देखेंगे तो निश्चित व्यक्ति होना। देखिए, घर में गंगा बहने का मतलब क्या है कि घर में सब कुछ सुख सुविधा आपको मिल रहा है, घर में गंगा का वास हो गया, घर में गंगा बह रही है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, आपके घर में सब चीज है, इस तरीके से आप मान के चलिए। अब ऑप्शन पर जाएंगे तो जैसे ही देखेंगे क्या लिखा है, निस्वल व्यक्ति होना, निस्वल व्यक्ति होना, ठीक है, घर में सभी सुविधाएं होना, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे धार्मिक प्रवृत्ति का होना या रोज गंगा स्नान करना, ये क्या है झूठे, ये सही होगा, ठीक है भाई, ये सही होगा, घर में सभी सुविधाएं होना। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरोधे जूते पहन रखे थे, ये तो वही हुआ, ये डैश आपको भरना है कि क्या होगा। तो डैश क्या होगा, पहले उन्होंने क्या किया कि सफारी का सूट पहना और फिर उन्होंने क्या किया, फटे जूते पहन लिया। तो ऊपर में सफारी का सूट और नीचे भाई सब मेरा फटा जूता, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये क्या बन सकता है, तो आधा तीतर आधा बेटर, ठीक है। दूसरा क्या है कि दिखने में अलग और असल में अलग, ये का अर्थ क्या है कि हम भाई देखिए दिखने में अलग मतलब एक एक्चुअली में हम दिखते अलग हैं, मतलब जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम ऐसे फोटो खींच के डाल देंगे कि आपको लगेगा कि यार काफी भयंकर आदमी है और अंदर से हम कुछ भी नहीं है, तो ये दूसरा तो ये होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है।
तो दूसरा क्या है, रंग सियार, ये भी नहीं होगा। तो आधा गंगा आधा जमुना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आधा गंगा आधा जमुना कोई मतलब नहीं हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है, ये अर्थ बन जाता है। उम्मीद करें चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है भाई साहब, अगला सवाल कहता है कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हमको इसमें से चुनना है कि क्या होगा, और क्या दिया गया है कि न माया मिली न राम, न माया मिली न राम, वो कहीं का नहीं रहा, वो कहीं का नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ना ही माया मिल, ना ही राम भगवान, ना ही राम, ना ही माया मिली और ना ही राम। यानी कि अगर ऑप्शन देखेंगे तो घड़ो घड़ो पानी पड़ना, ये क्या है, ये कुछ मिल रहा है ना। गुलूर का फूल, इसका मतलब तो नहीं दिखना होता है, ये भी बात नहीं बनेगा। घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का, ये हो सकता है। चल बसना का मतलब नहीं है, चल बसना का मतलब तो भाई चल गया एकदम ऊपर। तो इसका मतलब होता है कि न माया मिलना न राम, तो वो कहीं का नहीं रहा। वो कहीं का नहीं रहा मतलब ना तो वो घर का रहा ना ही घाट का, कहीं का ना रहे। कई बार ऐसे हो जाता है ना, हम ऐसे काम कर देते हैं कि ना इस पर ना उस पर, किधर भी नहीं ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं। तो ये वही सही उत्तर हो जाएगा कि न घर का ना घाट का, आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। इज्जत उतारना, इज्जत उतारने का एक्चुअली में मीनिंग क्या होगा, इस चार ऑप्शन है, इससे हमें पता लगाना। ये मुंह चाटना, इज्जत उतारने का मुंह चाटने से क्या मतलब है, मुंह की बात छीनना, ये दूसरी बात है। मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना का मतलब क्या है, मीठी मीठी बातों से आपको जूते मार रहे हैं। इसे तो बोल रहे हैं कि बाबू तुम बहुत अच्छे पीछे जूते भी मार रहे हैं, तो मखमली जूते, ये तो मारने। इज्जत उतारने का मतलब आपका ये हो जाएगा सही उत्तर कि मिट्टी पलिद करना, मिट्टी पलिद करना, ये सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि मिट्टी को सही तरीके से, जैसे हम लोग, जैसे मिट्टी का घर हम लोग का रहता है ना, तो उसको ऊपर से ऐसे, जैसे हम लोग सीमेंट वगैरह कलर वलर करते हैं तो ऐसे हाथ से करते हैं ना, तो उसी प्रकार से उसका मतलब इज्जत, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए। तो मिट्टी पलीद करना, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कहता है, जो भी है यहां पर इसको डैश भरना है। जेठ की गर्मी डैश जैसी होती है, जेठ की गर्मी, बैसाख जेठ, ये ऐसे होते हैं भाई सब, ये से ऐसे, जेठ बैसाख नहीं होता है, ये वाला चीजें हैं। तो इसमें कैसी होती है, इसमें गर्मी कैसा होता है, जेठ जब ये इसका समय चलता ना जेठ का, तो बहुत भयंकर लेवल में गर्मी होता, मतलब बहुत बेहतरीन गर्मी होता है। तो इस ऑप्शन से हम पता लगाएंगे गर्मी होता कैसा है। पहला ऑप्शन दिया है कि अंगार बरसने जैसी, अंधकार जैसी। अब बताओ यार, गर्मी कभी अंधकार कैसी, ये कैसी बात है। ठंडी जैसी गर्मी, ये भी नहीं होगा। सर्दी जैसी, अब गर्मी का बात कर रहा तो सर्दी आएगा कहां से, तो पहला जो ऑप्शन है अंगार बरसने जैसी, ये हो जाता। अंगार क्या होता है, जो आप आग पकड़ाते हैं ना, कोयला वोला, मतलब आग जलाते हैं तो वो लाल लाल हो जाता है, उसे अंगार कहते हैं। मतलब अंगार बरसने जैसा, एकदम धूप में कहीं निकल गए तो एकदम भयंकर प्रचंड गर्मी। ठीक है, तो मतलब जेठ की गर्मी कैसी होती है, अंगार बरसने जैसी जेठ की गर्मी होती है। कई बार क्या होता है, चीजें आपको अगर मान लेते हैं, ऐसे आपको सवाल दिया गया तो आपको थोड़ी सी अनुमानित करके पता भी लगा लेना होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते मुहावरे। ठीक है, कई बार हार्ड हो सकते हैं जिसका शब्द हमें जानना होता है। आगे देखिए, आगे सवाल क्या है, आगे सवाल है कि वो बिना करनी ही, वो अरे यार क्या पढ़ देते कि वो बिना कारण ही डैश है, वो बिना कारण ही क्या है भाई साहब, डैश है। तो अब यहां पर भरेंगे तो क्या है, पहला नंबर है वो बिना कारण ही मक्खी मारता है, ये तो बात बनेगा नहीं। दूसरा क्या है, भूत सवार होता है, ये कैसी बातें हैं। बाल बाल बचना या मुंह फुला लेता है, कौन सा सूट हो रहा है आप बताइए। अब देखिए, इसमें सूट सबसे ज्यादा हो रहा है कि वो बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। एक दूगो ऐसा होता है जिसको कुछ कारण नहीं है, घर आएगा फुला दिया मुंह, तो ये वैसा वाला बात है कि वो बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। बाकी ये मक्खी मरता, बिना कारण का कोई मक्खी क्यों मक्खी को परेशान करेगा भाई। और नहीं तो भूत सवार होता, बिना कारण का भूत कुछ सवार नहीं होता। बाल बाल बचना, ये दूसरी सब बातें हैं। यहाँ पर सीधा सा बात हो जाएगा ये वाला कि बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, क्या करता है, मुंह फुला। चलिए भाई आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि अध्यापक को देखते ही डैश गया, अध्यापक को देखते ही स्टूडेंट कुछ गया होगा। जैसे ही मान लेते कि हाँ, क्या होता है बचपन में हम क्लास में होते हैं, जैसे ही टीचर आते हैं, अध्यापक आते हैं, तो क्या होता है हमारा, अब मास्टर आ गया। मान लो क्लास में कोई बहुत दादागिरी धर के चल ऐसे ऐसे करते हैं, दादागिरी करते हैं, लेकिन जैसे ही मास्टर आता साइलेंट भाई, ऐसे एकदम चुपचाप हो जाता है। तो वो प्रोसेस है। तो अध्यापक को देखते ही क्या हो गया, भीगी बिल्ली बन गया, ये हो सकता है। मुंह तोड़ जवाब देना, ये क्या बात है भाई, इससे तो कोई संबंध नहीं बन रहा। पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटेगा नहीं। बाजी मारना, ये तो दूसरा चीज है। बाजी मारना मतलब बाजी मार दिया किसी चीज में, तो ये हो जाता भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली
बन जाना। ये बन क्यों, भीगी बिल्ली बन, यहाँ पर कुछ शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन यही आंसर होगा, भीगी बिल्ली बनना होगा शायद, भीगी बिल्ली के जैसा बनना। क्योंकि मास्टर आएगा तो एकदम ऐसे हो जाएगा, तब लगेगा कि एकदम बिल्ली जैसा हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे सवाल क्या कहता है कि अपना किया पाना, अपना किया पाना मतलब मैं जो करूंगा वही हमको मिलेगा, मैंने जो किया है वही पाएंगे। तो इसका अर्थ हमें बताना है कि इस चयन का अर्थ करना है चारों में से। तो कर्म का फल भोगना शायद ये हो सकता है, लेकिन आगे देख लिए, कुछ ना करना, अपना किया पाना ये तो कोई बात नहीं बन रहा, कुछ ना करना, काम कम काम करना ये भी नहीं होगा, यहाँ पर कम काम करना नहीं होगा, अपनी वस्तु पाना ये भी नहीं होगा, अपनी वस्तु पाना ये भी नहीं होगा। यानी कि क्या होगा कि अपनी किया पाएगा, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे भाई, आज जैसा करोगे वैसा कल पाओगे, यानी कि कर्म का फल भोगना, जैसा हम कम कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए, आगे सवाल देखिए, आगे सवाल क्या कहता है कि चेहरे पर हवाई उड़ना, चेहरे पर हवाई उड़ने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपने कहीं गए, आप किसी का देखा और आपने उसको देख लिया कि आपका उसका भाई चरित्र 2-5 हजार मार के कहीं से आया है, और आपने देख लिया कि वो मार के आ रहा है, उसको पता लग गया कि बेटा तुमको हमें पता है कि तुम अभी कहाँ से आए 2-4 हजार मार के, तो उसका चेहरे का क्या होगा, हवा उड़ जाएगा, हवा उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो घबरा जाएगा, ऐसा चिंता में पड़ जाएगा या घबरा जाएगा पूरा। ठीक है, तो चेहरे से हवा हवा उड़ जाने का मतलब क्या है, उड़ान भरना, ये तो दूसरा चीज है भाई साहब। अचानक गिरना ये नहीं होगा, घबराना हो सकता है, या चुप रहना तो होगा नहीं, हवा उड़ना यानी कि ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, घबराना। चेहरे का हवाई उड़ना मतलब क्या है, हवाई उड़ना, घबराना। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझ पाएंगे। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, अगला कहता है उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान को पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। राई का डैश बनाना, अब राई का डैश बनाना क्या होता है, राई का क्या होता है, घर बनाना, दीवार बनाना, पहाड़ बनाना, किला बनाना। तो देखिए राई का होता है, मुहावरा बनता है कि राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, यानी कि ये सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। और राई का पहाड़ बनाने का अर्थ होता है कि कोई छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, मतलब कोई छोटी सी बात था यार, इसे हम छोड़ना, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसी को एक दो ऐसे ऐसा आदमी है मार्केट में कि तुमने ऐसा कर दिया तो एकदम इतना बड़ा बना दिया बात को। तो वही है कि राई का पहाड़ बना, राई का पहाड़ मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर देना। तो राई का यहाँ पर क्या भर जाएगा, यहाँ पर पहाड़ तो आ जाएगा। तो ये एक मुहावरा बन जाता है कि राई का पहाड़ बनाना। ठीक है भाई, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, मुहावरा और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग में सही है, इसमें से कौन सा युग में सही है वो बताना है। पहला देखिए, पहला कहता है बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, यानी पर डैश है, ये मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रंग बदलना, अपरिवर्तनशील होना। उसके बाद क्या है, मन मेला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना। ये सब उल्टे पुल्टे। माथा माथा टनकना, ठीक है, खुशामद करना। अब ये क्या सिस्टम है, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया, क्योंकि माथा किसी का ठनकना का मतलब क्या है कि बेटा माथा गर्म हो गया तेरे को घर से उठा लेंगे, तो यहाँ पर खुशामद करेंगे। जब मेरा माथा गर्म होगा तो किसी से खुशामद करेंगे नहीं करेंगे, तो ये भाई गलत हो गया। दूसरा क्या, मन मेला करना, अत्यधिक, मन जब मेला होगा तो मुझे प्रसन्न होगा ना, मन मेला होगा तो दूसरे पर गाली बकेंगे हम, या कुछ भी करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, कुछ भी करेंगे, तो प्रसन्न तो अत्यधिक प्रसन्न तो नहीं होंगे। रंग बदलना, अपरिवर्तनशील, अरे भाई रंग बदलेगा तो परिवर्तन होगा ना, अपरिवर्तन कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी कि बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, ये चीजें थोड़ी बहुत सही लग रहा है, क्योंकि बाली से तेल आप कैसे निकालेंगे, यानी कि कोई भी असंभव कार्य को संभव आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपका ये नंबर सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये सब चीजें आपको वहां पर दिमाग लगाना होगा, कई जरूरी नहीं कि यही पूछ लेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, ये काफी सारे लोगों को पता है कि आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है, कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर वाले को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे, क्योंकि घर वाले को लग रहा कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा कि मैं तो पढ़ नहीं रहा, तो उसके आंखों में हम, मेरे माता पिता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यानी कि किसी को बहुत ज्यादा धोखा दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये होता है। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, धोखा देना, ये सही उत्तर होता है। ध्यान न देना, ये बातें नहीं होगा यहाँ पर, कुछ न देखना, इशारा करना, ये सब चीजें नहीं होगा। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए, घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है जिसका सही अर्थ हो जाता है या तो निश्चित हो जाता, किसी चीज से छुटकारा, एकदम निश्चित हो गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे तो नींद न आना, ये बात तो बनेगा नहीं। ठीक है, निश्चित होगा तो आदमी अगर निश्चित हो जाएगा तो उसको नींद आ सकता है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगा, निश्चित। अब हमको छुटकारा मिल गया कि भाई साहब इतना सारे मुझे टेंशन थे मेरा, अब मुझे आराम मिल गया, हम निश्चित होंगे, निश्चित हो गए तो मुझे क्या हो सकेगा, नींद आएगा बढ़िया से। लेकिन
यहाँ पर कह रहा है कि नींद ना आना, तो ये गलत हो जाएगा। गहरी नींद सोना, गहरी नींद से सोना ये हो सकता है। आगे क्या है कि जिम्मेदारी न लेना, ये नहीं बात बनेगा। खुश होना, ये भी बात नहीं बनेगा। यानी कि निश्चित हो जाएंगे तो बात मेरा बन जाएगा कि गहरी नींद से सोना, ये बातें यहां पर बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हुक्का पानी बंद करने का मतलब किसी का यार धंधा पानी बंद कर दिया हमने, ठीक है, किसी का धंधा पानी बंद कर दिया तो क्या होगा? हुक्का पानी बंद करने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि भाई साहब ये मान लेते कोई गांव है, ठीक है, गांव है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, गांव में बहुत सारे लोग, लेकिन एगो ऐसा आदमी है जो कि गांव के विरुद्ध काम करता है, कोई ऐसा काम कर दिया जो मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया कि गांव वालों ने मिलकर इसको क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया इसका जाति से। तो इसी को गांव वाले ने इसका हुक्का पानी बंद कर दिया, सभी ने मिलकर इसका हुक्का पानी को बंद कर दिया। तो इसको क्या कर दिया, गांव से बहिष्कार कर दिया यहाँ पर, तो जाति से बहिष्कार कर दिया, इसका सही उत्तर बन जाएगा जाति से बहिष्कार करना। ठीक है मेरे भाई, खाना ना देना बंद करना, ये सब बातें नहीं बनेगा यहाँ पर ये बन जाएगा सही उत्तर जाति से बहिष्कार करना। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाछे खिल जाना, भाई साहब देखिए, बाछे खिल जाना का मुहावरे का अर्थ होता है कि प्रसन्न हो जाना। ये प्रसन्न, प्रसन्न मतलब कैसे? देखिए, मतलब बाछे खिल कब खिलता है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बेटे के रिजल्ट से मतलब बेटे के रिजल्ट से पिता की बाहें एकदम खिलने लगी। ठीक है, तो क्या हो गया उसको, मतलब हमारे पिताजी बहुत खुश होते हैं जब हम अच्छे रिजल्ट करते हैं। तो बाहें खिलने का, बाहें खिलने या बाछे खिल जाना, इसका मतलब होता है अति प्रसन्न होना, बहुत ज्यादा खुश होना मार्केट में। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या, प्रसन्न हो जाना। ठीक है, समझ गया, क्या हो जाना, प्रसन्न हो जाना। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है? निम्न विकल्पों, और ये आपका आज का अंतिम सवाल है 30 नंबर। ठीक है, ये, और आप बताएंगे कि आपको अंतिम तक याद हुआ कि नहीं हुआ, ईमानदारी पूर्वक बताना है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। गागर में क्या होगा? गागर में सागर भरना, पैसा भरना, पानी भरना, दूध भरना। यूट्यूब में कई सारे ऐसे क्लास चलते हैं गागर में सागर, ठीक है, बड़े बड़े फैकल्टी के। तो क्या होता है, गागर में सागर भरना होता है, गागर में सागर भरना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि गागर में क्या भरते हैं हम, सागर भरते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सब कुछ याद कर पाएंगे इसी क्लास की आदत से। और आप अगर यहां तक क्लास को देखे हैं तो ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि आपको सच में याद हुआ है, तो कमेंट में बताइएगा। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, वहां से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।